नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि दर्पण भी आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है, भविष्य को खराब कर सकता है। तो आपने सोचा होगा कि वास्तव में क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल मित्रों, ऐसा होता है। हालांकि दर्पण जो है, आईना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोज उठ करके नहा धो करके दर्पण के सामने सज संवर के ही सभी लोग बाहर निकलते हैं और एक आदमी की वेशभूषा और दिखावा ही प्रथम आकर्षण होता है उसका। किसी के ऊपर भी यदि अपना आकर्षण पड़ता है तो प्रथम अपने हाव भाव वेशभूषा का ही पड़ता है। और आईने के बारे में तो वैसे भी प्रसिद्ध है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना हमें अपने वास्तविक चेहरे से परिचय करवाता है। वास्तव में हम क्या हैं, कैसे हैं, ये आईना ही बताता है, बिना किसी झूठ के। तो मित्रों, आईने को आप एक छोटी मोटी साज सज्जा की या मात्र संवरने की वस्तु ना समझें। इसका अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आईना यदि सही जगह पे लगा हुआ है तो आपको यश, कीर्ति, धन लाभ, उन्नति प्रदान करता है। और यदि कहीं आपने भूल से इसको गलत दिशा में लगा दिया तो ये आपके शरीर में रोग का कारण, समाज में अपमान का कारण, धन हानि का कारण बन सकता है। तो आप अब सोच रहे होंगे कि कैसे। तो मित्रों, आईना लगाते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम तो आईना कैसा हो, इसका आकार कैसा हो। मित्रों, घर के अंदर वास्तु के अनुसार आईने का, दर्पण का आकार चौकोर या आयत आकार में ही लेना चाहिए। अजीब से तिकोने 4-5 षटकोण वाले आईने और अजीब आकृति वाले जो भी शोपीस टाइप के आकृति वाले आईने होते हैं, दर्पण होते हैं, उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर में अशांति पैदा करते हैं, मन में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। तो घर में सर्वश्रेष्ठ तो हैं आयताकार व चौकोर आईने। उसके बाद में चाहे तो आप गोल या ओवल शेप, अंडाकार शेप ले सकते हैं। आईना जितना बड़ा और हल्का होगा उतना ही श्रेष्ठ रहेगा, ये आप ध्यान रखें। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली, घर में टूटा हुआ आईना कभी भी नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ दर्पण, टूटा हुआ कांच घर के अंदर धन हानि करता है, शारीरिक हानि करता है, अशुभ ऊर्जा का प्रवेश करवाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि आईना किस दिशा में लगाना चाहिए। आईना लगाने की सर्वप्रथम दिशा है पूर्व, फिर उत्तर, फिर ईशान। ये तीनों दिशाएं आईना लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। पश्चिम और दक्षिण में आईना कभी ना लगाएं। पश्चिम और दक्षिण में लगाया हुआ आईना हमें स्वास्थ्य की हानि और धन की हानि प्रदान करता है। पूर्व में यदि आप आईना लगाते हैं तो आपके मान सम्मान में, यश कीर्ति में वृद्धि होती है, रुके हुए काम पूर्ण होते हैं। उत्तर दिशा में यदि आप दर्पण लगाते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है। और ईशान कोण में यदि आप दर्पण को लगाते हैं तो आपके संतान की उन्नति होती है, संतान की वृद्धि होती है, उनका समाज में स्तर बढ़ता है। और यदि आप स्वयं भी निसंतान हैं, अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये उपाय भी आपको, यानी ईशान कोण में दर्पण लगाना भी एक उपाय सिद्ध होगा संतान प्राप्ति की ओर, एक सीढ़ी ये रहेगी।
यहाँ एक और ध्यान रखने वाली बात है मित्रों, बेडरूम के अंदर आईना कभी भी नहीं रहना चाहिए। आजकल के इस युग में एक फैशन सा चल पड़ा है, अलमारियों में आईना दे रखा है, जो पलंग बनाते हैं उसके अंदर डिजाइन के अंदर दर्पण दे रखा है। ये बहुत ही गलत है। ये में एक ऐसी शक्ति, ऐसा पावर है कि ये ऊर्जाओं को अवशोषित कर सकता है। अब ये ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यदि आपके शयन कक्ष में आईना है तो फिर निश्चित मानो आप दो के अलावा तीसरा भी कोई शयन कक्ष में है। जी हाँ, ये डरने और डराने वाली बात नहीं है, ये वास्तविक बात है, ये अनुभव की हुई बात है कि यदि आईना रहता है शयन कक्ष में और उसके अंदर आपके बेड का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों पति पत्नियों में कभी भी सामंजस्य नहीं रहेगा, प्रेम की कमी हो जाएगी और लड़ाई झगड़ा मनमुटाव बना रहेगा। किसी तीसरे के कारण आप दोनों में मनमुटाव रहेगा। इसलिए भूल करके भी शयन कक्ष में आईना ना रखें, उसको हटा दें। हटा नहीं पा रहे हैं तो ड्रेसिंग आदि में या जहाँ भी आईना लगा हुआ है उसको किसी पर्दे से, किसी कपड़े से ढक करके रखें। तो मित्रों, सही स्थान पे लगाया हुआ दर्पण आपके सुख के और उन्नति के द्वार खोलता है और वहीं गलत दिशा में लगाया हुआ दर्पण आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। तो मैंने जो बताए हैं इन बिंदुओं को अवश्य ध्यान रखें। सही आकार का दर्पण लें, सही दिशा में दर्पण को लगाएं। टूटा हुआ दर्पण हो उसे घर के बाहर कर दें। ये कुछ सावधानी रखने पर आप अपने जीवन में उन्नति और आनंद की प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार अपने जीवन के सुखमय जीवन के लिए छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे उपाय जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय श्री राम।